हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लाइव आ चुके हैं, आप सभी भी लाइव आ जाइए। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को कर सके। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का। और हम लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में जो होने वाला है उसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो हम लोगों का जो क्वेश्चन लिया गया है वो फर्स्ट चैप्टर से 5 चैप्टर के बीच 50 ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर चैप्टर के बीच 50 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो कि मोस्ट वीवीआई छाट छाट कर लिया गया है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आइए। और देखिए, पहला हम लोगों का चैप्टर आता है, राम बिनु बीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख नाही माने। ठीक है, तो इसी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद चलिए आइए। तो देखिए, पहला नंबर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि आशा दीवार किस कवि की क्या है, रचना है। ठीक है, यहाँ पे रचना होगा। ठीक है, आशा दीवार किस कवि की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो उनका नाम है गुरु नानक। ठीक है, आशा दीवार किस कवि की रचना है, गुरु नानक जी की है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। ठीक है, और किस भाषा में कविताएं लिखे, तो याद रखिएगा, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे, तो हिंदी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में क्वेश्चन के साथ टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। ठीक है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के। ठीक है, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया। ठीक है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया, तो याद रखिएगा, सिख धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा, गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ठीक है, सुलक्षणी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ठीक है, लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो याद रखिएगा, तलवंडी ग्राम में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तलवंडी, जगह का नाम है तलवंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डांस की, यानी कि यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो इसके इसके राइटर की बात करें तो इसके राइटर है गुरु नानक जी। ठीक है, इसके राइटर कौन है, गुरु नानक जी है इसके राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगा गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना। ठीक है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिएगा साथियों, राम नाम के बिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह संग्रह किसने किया, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट है, ननकाना साहब अब कहाँ है, तो देखिए अब कहाँ है, तो ननकाना साहब है, अब है पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में मेरे भाई, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा दूसरा नंबर चैप्टर। देखिए, एक चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव था, मात्र 13 ऑब्जेक्टिव। बताइए आप लोगों ने 13 में से 13 में से, ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव था, 13। 13 में से आपने कितना सही किया, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिए 13 में से आपने कितना सही किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, दूसरा चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होता है, प्रेम आइनी श्री राधिका।
ठीक है। करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। प्रेम आईनी श्री राधिका जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, पूछा गया है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा बात करें तो कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो उनका नाम है रस के खान, ठीक है। रस के खान, रस खान, ठीक है, ठीक है। ये मुस्लिम थे, फिर भी इन्होंने कृष्ण को क्या किया, पूजा, ठीक है, उनकी भक्ति की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रसखान का रचना काल था, तो याद रखिएगा रसखान का रचना काल था जहांगीर के शासनकाल, ठीक है। जहांगीर उस समय क्या था, शासन कर रहा था, उसी समय रसखान का जन्म भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो रसखान जी, ठीक है। कौन थे, रसखान। चलिए नेक्स्ट है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है, याद रखिएगा माली मालिन किसे कहा है, तो राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, तो याद रखिएगा यह कहा था रसखान जी ने। किसने कहा था, रसखान जी ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान की कृति है। रसखान की कृति क्या है, तो याद रखिएगा रसखान की जो कृति है वो है प्रेम वाटिका, ठीक है। क्या है, प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, हरियाणा चले गए, पंजाब चले गए या ब्रजभूमि चले गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्रजभूमि, यानी कि कृष्ण की भूमि रसखान चले गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है रसखान किस विषय में सिद्ध थे, ठीक है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे, क्या वे कविताएं लिखते थे, मुक्ति भक्त थे, या फिर सवैया एवं छंद लिखते थे, तो याद रखिएगा रसखान क्या लिखते थे, सवैया एवं छंद लिखते थे, ठीक है। सवैया एवं छंद लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान रसखान किन की रचना है। सुजान रसखान किन की रचना है, तो याद रखिएगा सुजान रसखान किन की रचना है, तो रसखान की, ठीक है। नाम में ही रसखान छुपा है, तो याद रखिएगा यह किसकी रचना है, तो रसखान की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कवि रसखान किस राजवंश में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, तो याद रखिएगा पठान राजवंश में, ठीक है। पठान राजवंश में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगायो मन पावन चिच्चोट पलक ओठ नहीं नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता की है, तो आप सभी को मालूम है यह किस कविता की है, तो प्रेम श्री राधिका की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, तो याद रखिएगा कृष्ण के। किसके परम भक्त है, कृष्ण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रेम आईना श्री राधिका शीर्षक शीर्षक छंद किस ग्रंथ से क्या है, संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई रसखान रचनावली से। किसे, रसखान रचनावली से संकलित है। चलिए तो हम लोगों का तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है अति सुदोषने को मार्ग है मो अश्वनी लौ बरसो, ठीक है। ये हम लोगों का तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए और इसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके राइटर कौन है, घनानंद जी। कौन है, घनानंद जी, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है घनानंद किस भाषा के कवि हैं, ठीक है। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो याद रखिएगा ये भी जो है ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है। ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है सुजान सागर किसकी रचना है, ठीक है। सुजान सागर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा
घनानंद की। किसकी रचना है? घनानंद की है सर जी, घनानंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अति सुदोषणेय को मार्ग है। ठीक है, अति सुदोषणेय को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? ठीक है, छंद के क्या है रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को घनानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को घनानंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? ठीक है, नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद की क्या कर दी? वध कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा क्या हो गए थे? मारे गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, मो असुहनी लो परसों कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं भाई, घनानंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, घनानंद कवि है, घनानंद कैसे कवि है? ठीक है, तो याद रखिएगा घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि है, रीति मुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, अति सुदोषणेय को मारा गया, जहाँ नेकू से आपन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद की है। ठीक है, घनानंद की है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो याद रखिएगा बादल को। पर्जन्य किसे कहा है? बादल को कहा है सर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, घनानंद रचित आद्य अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ठीक है, घनानंद जो रचे हैं उसमें अत्यंत मतलब क्या है प्रदर्शित, जो लोगों को ज़्यादा पसंद है वो है छवय एवं घनाक्षरी। ठीक है, छवय एवं घनाक्षरी। चलिए नेक्स्ट है, विरह लीला किसकी रचना है? ठीक है, विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और चौथा नंबर हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है स्वदेशी। बताइए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं सर लोग? बताइए सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं? चैनल को नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि है? ठीक है, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि है? तो याद रखिएगा भारतेन्दु युग के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? ठीक है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए प्रेमघन इनके शॉर्ट नाम को कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम पूछे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ठीक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखिएगा प्रेमघन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ठीक है, कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। ठीक है, विदेशी हो गई। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशी विद्या पढ़कर। ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर। चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी कविता संकलित है। ठीक है, स्वदेशी कविता संकलित है तो किससे संकलित है सर जी? तो आइए बताते हैं, प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान नाम सुनी अबे संकुचित जात। ठीक है, पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ठीक है, उद्गीरित है। तो याद रखिएगा स्वदेशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। ठीक है, इसके रचनाकार की बात करें तो प्रेमघन जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम क्या हुआ? तो सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई मेरे भाई, विदेशी हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ठीक है, अपना आदर्श प्रेमघन किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तीनों को मानते हैं। ठीक है, अब और भारतेन्दु हरिश्चंद्र को भी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से क्या है? संग्रहित है। किस नाम से क्या है? किस नाम से संग्रहित है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई किस नाम से संग्रहित है?
प्रेम घन सर्वस्व से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो प्रेम घन की, ठीक है। किसकी रचना है, प्रेम घन की, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित लजात भारतीय भारतीय सब वस्तुएं ही सोए हाय घिना, ठीक है। यह पंक्ति किस कविता से है, ठीक है। किस कविता से है, तो स्वदेशी कविता से, ठीक है। किस कविता से, स्वदेशी कविता से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, ठीक है। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, तो याद रखिएगा प्रेम घन जी छायावादी युग के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। तो हम लोगों का 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है भारत माता, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी का ये चैप्टर है, लिखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1900 में, ठीक है, 1900 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, ठीक है। भारत माता किसकी मूर्ति है, तो याद रखिएगा उदार माटी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है सफल आज उसका तप स्वयं पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो याद रखिएगा भारत माता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखिएगा कैसा चित्र, तो यथा तथ्य, ठीक। कैसा चित्र, यथा तथ्य। चलिए नेक्स्ट है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, ठीक है। कवि ने भारत माँ की से मतलब श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो याद रखिएगा किससे किया है मेरे भाई, तो छायायुक्त चंद्र से, ठीक है। छायायुक्त चंद्र से किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है युगवाणी किसकी काव्य कृति है, ठीक है। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। किसके, सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत को मानव सदर ने किस ओर आकृत किया, ठीक है। किस ओर क्या किया, आकृत किया, तो याद रखिएगा किस ओर आकृत किया, तो समाज की ओर, ठीक है, समाजवाद की ओर। चलिए नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माँ की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो 30 करोड़, ठीक है। 30 करोड़ याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग क्या हुआ गया, क्लास ख़त्म हुआ। हम लोग क्या मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और देखिए आपको लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय।